नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर है 67। प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यता अर्थ होता है कि। इसका सही उत्तर है सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में कि कहां पर इसका जिक्र है, बाद में लौटेंगे प्रश्न पत्र की ओर। तो ये आपके सामने मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की है। ये देखिए यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है बेरोजगारी, तो आप इसमें नीचे आइएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। देखिए इस तरीके से। अब नीचे और थोड़े नीचे आइए तो इसमें दिया हुआ है, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया, यानी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। इसको आप पढ़ लेंगे पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि एक खेत में सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है और उस खेत में कितने 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी 3 लोग क्या है अतिरिक्त हैं। अगर उन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो जो उत्पादकता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो क्या है, 5 के साथ 3 और अतिरिक्त लगे हुए हैं, तो वो फालतू में लगे हुए हैं, उनके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखने को तो ऐसा लग रहा है कि उनको रोजगार मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं, और लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है, उत्पादकता बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो यही सब चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। तो डायरेक्ट और ये भी दिया है कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट आप इसको भी पढ़ेंगे। तो क्योंकि प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है उसका इसमें एनसीईआरटी में इसमें भी जिक्र है, और जो आगे आएंगी कक्षा 11-12 की उसमें भी जिक्र है। तो अब मैं लेके चलता हूँ कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी उसको मैच कर सकें। वैसे एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी पता चला कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आपके सामने ये एनसीईआरटी की किताब खुली है। तो ये एनसीईआरटी की किताब है, कक्षा 9 की है, अर्थशास्त्र की, और अध्याय 2 है, आप देख ही सकते हैं। अध्याय का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो जब इसको पढ़ लेंगे आप तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, अर्थशास्त्र की, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया। अब मैं लेके चलता हूं आपको प्रश्न पत्र की ओर। तो ये जो प्रश्न पत्र है आपके सामने है वो है आईएएस का प्रश्न पत्र है 2013 का, और पीटी का प्रश्न पत्र है, पीटी का प्रश्न पत्र नंबर 1, और जो पीटी का प्रश्न पत्र नंबर 2 है वो तो सीसेट होता है। तो पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 1, इधर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और सेट ए है, ताकि सेट से क्या है आप भी इसको मैच कीजिए, क्योंकि सेट बदलने से सेट ए बी सी डी 4 सेट होते हैं, सेट को क्रम बदलते हैं तो प्रश्नों के क्रम बदल जाते हैं। तो आप भी इसको मैच कीजिए किस प्रकार से डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद।